गोरखा हित सर्वोपरि। बोडोलैंड विश्वविद्यालय की नेपाली विषय सिलेबस समिति का गठन किया गया है। असम के रहने वाले एवं बोडोलैंड क्षेत्र के जितने भी नेपाली भाषी गोरखाली समाज के लोग हैं, उनके लिए यह एक बड़ी खबर है। बोडोलैंड विश्वविद्यालय बीयू ने बीते गुरुवार को बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के तहत विभिन्न कॉलेजों में डिग्री स्तर पर मेजर एवं ऑनर्स पाठ्यक्रम को नेपाली विषय के साथ फ्रेम करने के लिए एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि भारतीय गोरखा परिसंघ असम राज्य के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश दाहाल ने इस पूरे मुद्दे पे कहा है कि भारतीय गोरखाली समाज के राष्ट्रीय सामाजिक संगठन के तौर पे वह इस नेपाली विषय सिलेबस समिति के गठन के फैसले का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि असम के गोरखाओं की लंबे समय से मांग रही है कि लगभग 2 दशकों से वह अपने संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा में अध्ययन कर सके। बोडोलैंड विश्वविद्यालय भौगोलिक रूप से सिक्किम और उत्तर बंगाल से सटे हुए हैं एवं साथ ही साथ यह इन राज्यों के असम के नेपाली विषय के स्नातकोत्तर छात्रों को अब आकर्षित कर सकता है। इसलिए भारतीय गोरखा युवा परिसंघ ने जल्द से जल्द बोडो विश्वविद्यालय में नेपाली विभाग शुरू करने की मांग रखी है। नमस्कार। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी को जुन नेपाली भाषा पठन पाठनको क्षेत्रमा 9 जना मेम्बरको कमिटी गठन भएको सूचना प्राप्त भयो। भारतीय गोरखा परिसंघ हाम्रो हार्दिक उहाँहरूलाई स्वागत जनाउँदछ, धन्यवाद जनाउँछ। भारतको हाम्रो असम प्रान्तमा जुन चाहिँ नेपाली पठन पाठन सम्बन्धी समस्या थियो, यो समस्या धेरै परिमाणमा कम्ती हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। बोडोलैंड एरियामा मात्र नभएर असममा बस्ने वा नर्थ इस्टमा जति पनि राज्यहरू छन् त्यो मात्र नभएर बङ्गाल, उत्तर बङ्गाल भयो, भुटान भयो, त्यहाँबाट पनि नेपाली पठन पाठन गर्न आउने र इच्छा गर्ने विद्यार्थीहरूलाई धेरै सहयोग पुग्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। र बोडोलैंडको युनिभर्सिटीको जुन च्यान्सेलर, भाइस च्यान्सेलरको नेतृत्वमा जुन दल गठन भएको छ, उहाँहरू एक एकजना सक्षम शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। यो पठन पाठनको क्षेत्रमा उहाँहरूको बहुतै अभिज्ञता भएको हामीले सुनेका छौँ र उहाँहरूले जुन सिलेबस बनाउनुहुन्छ, शैक्षिक कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ, त्यो धेरै नै उत्कृष्ट हुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। हामी सबैलाई धन्यवाद टक्र्याउँछौँ। असम नेपाली साहित्य सभाले पनि यो विषयमा धेरै उद्योग लिएको थियो, हामी उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद टक्र्याउँछौँ। भारतीय गोरखा परिसंघ भारतभरिमा विस्तृत भएको एउटा गोर्खाहरूको एकमात्र छाता सङ्गठन भएको हुनाले असम प्रान्तमा भएको यो जुन आज नयाँ सूचना, नयाँ हाम्रो कार्यक्रम, नयाँ एउटा उद्योग देखियो युनिभर्सिटी पर्यायमा, विश्वविद्यालय पर्यायमा, हाम्रो लागि एउटा धेरै गौरवको, धेरै महत्त्वको कुरो छ। र यसलाई हामीले, यसको पछि पनि हामीले कुन सहयोग गर्नुपर्ने हो, हामी सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट पनि केही सहयोग चाहिन्छ कि बा एउटा युनिभर्सिटीमा सम्पर्कित नहुने व्यक्तिहरू, अरू शिक्षाविदहरूको केही चाहिन्छ कि बा हामी हमेसा एक जाति हिसाबले, गोर्खा जाति हिसाबले यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै, बोडोलैंड युनिभर्सिटीप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद जनाउँछौँ। धन्यवाद। सबसे अच्छी खबर ये है कि इस कोरोना काल में गोरखाओं के लिए, असम के गोरखाओं के लिए, कि जो नेपाली भाषा पठन पाठन के लिए हमने बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में नेपाली पठन पाठन हो, इसके चलते इस बार बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में है, उसमें नेपाली पठन पाठन का व्यवस्था के लिए नेपाली सब्जेक्ट के ऊपर एक सिलेबस फ्रेम करने के लिए एक कमेटी गठन किया गया है। उस कमेटी का अध्यक्षता खुद बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर एल लाडू सिंह, वो कर रहे हैं, और उसके साथ वहाँ के डीन ऑफ लैंग्वेजेस उसके मेंबर है, साथ में एकेडमिक रजिस्ट्रार वो इसके कन्वेनर है। उसमें एक 9 मेंबर सदस्य, एक 9 मेंबर के कमेटी गठन किया है। उसमें असम नेपाली साहित्य सभा के वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट, कोकराझार में ये बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट को भी मेंबर बनाया गया है। और अन्य अन्य जो नेपाली भाषा पढ़ा रहे हैं विभिन्न कॉलेजेस में, वहाँ के लेक्चरर्स को, फैकल्टीज़ को एज मेंबर लिया गया है। तो मैं आशावादी हूँ कि ये जो कमेटी फॉर्म हुई है, ये अच्छी एक सिलेबस प्रिपेयर करेगी। बहुत दिनों से हमारी मांग थी। हम तो ये भी मांग करते हैं बोडोलैंड यूनिवर्सिटी कर्तृपक्ष से, क्योंकि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी ज्योग्राफिकली ऐसे जगह में है कि वो नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के भी बहुत सामने है ज्योग्राफिकली, असम से या गुवाहाटी या डिब्रूगढ़ से, जो जहाँ अन्य यूनिवर्सिटीज़ है। तो वहाँ पर नेपाली खाली डिग्री लेवल के कॉलेजेस में ही नहीं, मास्टर्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी
इन कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस में डिपार्टमेंट ऑफ नेपाली खुल जानी चाहिए जल्द से जल्द, ये हमने अपेक्षा रखी है। और इसके लिए हम जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी के कर्तृपक्ष से मिलेंगे। अभी तो फिलहाल ये नोटिफिकेशन विभिन्न कॉलेजेस में MIL के तौर पर मेजर या फिर ऑनर्स लेकर पढ़ने के लिए सुविधा किया जा रहा है, ये भी एक वेलकम है। और हम यूनिवर्सिटी के कर्तृपक्ष वाइस चांसलर प्रोफेसर लाडू सिंह और उनके टीम को हम धन्यवाद देना चाहता हूं। असम गवर्नमेंट के, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज और असम गवर्नमेंट को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में इसका चांसलर जो है प्रोफेसर जगदीश मुखी, जो असम के गवर्नर है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि गोरखाओं की एक मांग रही कि किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में, असम के किसी भी एक यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट, नेपाली का डिपार्टमेंट हो, या तो हर कॉलेजेस में जहाँ पर नेपाली भाषी बहुसंख्यक है वहाँ पर पढ़ाने के लिए सुविधा किया जाए। ये आज पूरी होते हुए दिखते रहे। और दूसरी, क्यों में नेपाली डिपार्टमेंट वहाँ पर बनाया जा सकता है, फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट इन हाउस कैंपस के साथ, क्योंकि बोडोलैंड में बोडो के बाद में गोरखा सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। उसके आधार पर भी सिक्किम यूनिवर्सिटी और नॉर्थ बंगाल ही यूनिवर्सिटी, ऐसे 2 यूनिवर्सिटी है जहाँ भारत में नेपाली पढ़ाया जाता है। तो वहां जो सीट नहीं मिलती है, उन स्टूडेंट्स को बोडोलैंड यूनिवर्सिटी इंटेक कर सकती है, ये हमारी चाहना है। और बोडोलैंड यूनिवर्सिटी यही नहीं, नेपाल और भूटान, क्योंकि हमारे एक मित्र राष्ट्र है और ये हमारे पड़ोसी भी है, तो यहाँ के नेपाली पढ़ने के लिए भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए एक्सपोजर के लिए भी आ सकते हैं। तो ये जो नेपाली विभाग चला, एक संपूर्णतः नेपाली विभाग अगर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी आने दिनों वाले में चलाता है, तो ये हमारे देश के लिए फायदेजनक होगा, स्टेट के लिए भी फायदेजनक होगा, और हमारी जो भाषा की उन्नति प्रगति के लिए भी अहम भूमिका निभाएगी। इसी के चलते भारतीय गोरखा युवा परिसंघ के एक प्रतिनिधिमंडल आगामी दिनों में वाइस चांसलर से मिलेंगे और ये प्रस्ताव को उनके एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखने के लिए हम गुजारिश रखेंगे। उसको आगे लेके हम प्रोफेसर जगदीश मुखी जो गवर्नर है, जो चांसलर है, उनसे भी मिलेंगे और सारे जो भी जिससे मिलना चाहिए हम मिल के इसको आगे ले जाएंगे। इसके चलते हमने डॉक्टर दिलीप छेत्री, जो असम स्टेट कमेटी भारतीय गोरखा परिसंघ के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में डॉक्टर राजू सुब्बा, जो असम स्टेट भारतीय गोरखा युवा परिसंघ के प्रेसिडेंट है, वो, और नॉर्थ ईस्ट जोन के भारतीय गोरखा युवा परिसंघ के प्रेसिडेंट डॉक्टर टिकेंद्र कुमार छेत्री, जो सिक्किम यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर है, अभी उनको पोस्ट डॉक्टरल फेलो वो दिल्ली में करने जा रहे हैं। वो हमारे जो नेशनल कमेटी है उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी है। उनको 3 लोगों को एक कमेटी गठन किया जाए था। ये जो कोर्स कमेटी है, ये जो सिलेबस कमेटी है, उनके साथ ये लोग ये टीम कोऑर्डिनेट करेगी और यूनिवर्सिटी कर्तृपक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन रख के आगामी दिनों में बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में एक फुल फ्लेजेड नेपाली डिपार्टमेंट, इन हाउस नेपाली डिपार्टमेंट कैसा बनाया जा सकता है, इसके ऊपर ध्यान आकर्षण करेंगे और काम करते जाएंगे। आगामी दिनों में हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसा यूनिवर्सिटी हो जहां पर एक फुल फ्लेजेड नेपाली डिपार्टमेंट हो, और इसमें ये बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में हो सकती है। इसके चलते हम इस पे जोरदार हम काम करने जा रहे हैं। ये जो खुशखबरी आई है कि ये कोर्स कमेटी गठन किया गया है, सिलेबस के लिए एक 9 मेंबर कमेटी गठन किया गया है, इसको हम स्वागत करते हैं और बोडोलैंड यूनिवर्सिटी कर्तृपक्ष को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। विशेषकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और उनसे आगामी दिनों में मिल भेंट कर इसको आगे ले जाने में हम कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे। धन्यवाद।